धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, पद्मनाभ भगवान की जय हो, भारत माता की जय। मुझे करा दूं कि पहले भी आप प्रदीप जी यहाँ आए थे और अपन ने यहाँ पर सम्मान समारोह रखा था। स्वामी रामदेव जी के पतंजलि सोशल मीडिया प्रभारी है वहाँ पर, और ये सोशल मीडिया का काम देखते हैं और अपने मूल तो अपने ये ठिकरिया के ही है। और अच्छी बात है यहाँ आए हुए थे तो आज सबसे मिलना हो जाए। और एक मेरी दिली ख्वाहिश थी कि जो दादा की जो किताब है गागर में सागर है ना, उसमें कुलगीत है जीजीटीयू का, और उसका जब विमोचन हुआ था तो स्वामी रामदेव जी के कार्यक्रम में ही हुआ था। तो वो जो किताब है वह भी प्रदीप जी के द्वारा वहां पहुंचाई जाए और स्वामी जी तक पहुंचे तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात रहेगी। तो इसी संदर्भ में हम यहाँ आए हैं और आप सबके सानिध्य में, और आपके तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक माला प्रदीप जी को आप सबकी ओर से दीपक, एक माला आप प्रदीप जी को बिल्कुल हमारे मालेगांव की तरफ मीडिया से। प्रभारी, ये यहाँ के मीडिया प्रभारी। एक माला दादा, जो जिस गागर में सागर जिस पुस्तक के लिए अपन इकट्ठे हुए उसके आप लेखक हैं और हमारे स्तंभ हैं आप। अब नींव हो। हम आपको ही गागर के सागर के रूप में देख रहे हैं। दादा माला रहने दो, अच्छा लगता है, देखो ना अच्छा लगेगा, आप भी रहने दो। आज मानगढ़ शहादत दिवस भी है और गागर की सागर जो किताब है उसमें एक गीत इस पर भी है। तो इस कार्यक्रम में मेरी ये इच्छा थी कि दादा वो गीत और कुछ और अशार आप यहाँ हम सबको आनंदित करें। क्या बात तो मजा आ गया। दीपक देख के पढ़ेंगे। आदरणीय प्रदीप जी, आदरणीय डॉक्टर दीपक आचार्य, हमारे इस ऐतिहासिक स्थल के सभी श्रद्धालु युवा भक्तजन, जो पुस्तक गुरुदेव के आशीर्वाद से, संतजनों के आशीर्वाद से अभी 2 नवंबर को जिसका विमोचन हुआ है, उसका नाम तो बड़ी बात है, आप परिचित हैं, गागर में सागर। तो गागर में सागर इसलिए रखा गुरुदेव कि आपके आशीर्वाद से जीवन में पूर्ण 70 गीत लिखे हैं। पहले 70 गीत चयन किए, फिर पता नहीं क्या समय का 40 कर दिए, फिर लगा गया मूल्यांकन अगर होना है तो 1 गीत से होना, वरना तो 100 से भी नहीं हो सकता। फिर मैंने 26 गीत कर दिए। तो पहला गीत माँ सरस्वती का रखा और अंतिम कुलगीत जो यूनिवर्सिटी ने मुझसे लिखवाया वहाँ पर इसलिए इसका नाम गागर में सागर रखा है। इसमें से कुछ मानगी जो है वो श्री चरणों में और प्रदीप जी के सम्मान में करता हूँ। एक थोड़ा सा मन का गीत है, या जो कहते हैं ना प्रतिनिधि रचना, जो आप वास्तव में क्या है। कलमकार जो है अपनी भी लिखता है, जमाने की भी लिखता है और आसपास की भी लिखता है, नहीं कभी सिर्फ औरों के लिए लिखता है, लेकिन जब खुद के लिए लिखता है वो रचना यहाँ ईमानदारी पूर्वक सुनाना ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। गुरु चरणों में और प्रदीप जी की सेवा में उसका एक बंद मुखड़ा और एक बंद, और उसके बाद जो मानगढ़, चूंकि आज मानगढ़ क्रांतिकारी दिवस भी है और वो दिवस हम यहाँ क्रांतिकारी स्थल पर मना रहे हैं। वाकई में सहयोग है कि प्रदीप, और मेरे ख्याल 3री बार भी प्रदीप जी का सम्मान इस संगत यही होगा। क्या बात है, मुझे लगता है गुरुदेव भी उपस्थित रहने कहाँ से हो जाते वही तो आज आश्चर्य है। तो एक गीत तो गंभीर गीत है लेकिन आनंद आएगा आपका। छंद विधान नहीं है इनमें, छंद विधान नहीं है इनमें, पर ये प्रीति के प्याले हैं, पर ये प्रीति के प्याले हैं। जब भी धून सवार हुई
तब गीत मैंने रच डाले हैं, तब गीत मैंने रच डाले हैं, छंद विधान। ऐसा नहीं होता, इसलिए क्या बोलते हैं कि यदि हम व्याकरण का बहुत अधिक आग्रह रखते हैं तो वो जो भाव जो आना है कभी कभी उसकी हत्या हो जाती है। यार वो अमुक शब्द नहीं मिल रहा, अमुक शब्द ही हम लगाएंगे, तो वो जो भाव उसमें जो चल रहा है, इसलिए मैंने शुरू में स्वीकार कर लिया कि मेरी रचनाओं में पूरी तरह छंदों का पालन, न मुझे व्याकरण का ज्ञान है, क्योंकि मेरी दृष्टि में एक चरवाहा भी श्रेष्ठ कविता कर सकता है और डॉक्टरेट किया हुआ या डिग्री होल्डर भी कविता कभी नहीं कर सकता है। ये ईश्वर की दी हुई अनुभूतियां हैं, तो हम कविता करते हैं। बंद हाजिर करता हूं। देखो कोई खोल रहा है संवेगों की गठरी, गठरी संवेगों की गठरी, मचल मचल कर मुखर हो रही मूक वेदना मन की, मूक वेदना मन की। देखो कोई खोल रहा है संवेगों की गठरी, गठरी संवेगों की गठरी, मचल मचल कर मुखर हो रही मूक वेदना मन की, मूक वेदना मन की। और गुरुदेव, मन की गैया, मन की गैया को सहलाते गीत बन गए ग्वाले हैं, जब भी धुन सब आप ताली बजा सकते हैं। जब भी धुन सवार हुई तब गीत मैंने रच डाले हैं, तब गीत मैंने रच डाले हैं। और चूंकि ये तो यहाँ तो कविताएं जिंदा होती हैं, तो एक बंद जो है स्थान के नाम, बड़े जतन से, जतन से, जतन से, बड़े जतन से सहज के रखी अनुभूति की गगरी, गगरी अनुभूति की गगरी, इसे घूंट दी उसे घूंट दी, इसे घूंट दी उसे घूंट दी, यूं बाटी हमने यूं पी, यूं बाटी हमने यूं पी। यही प्याला, यही प्याला, यही हाला, यही प्याला, ये साकी मत वाले हैं, जब भी धुन सवार हुई तब गीत मैंने रच डाले हैं, तब गीत मैंने रच डाले हैं, छंद विधान। और अब मानगढ़ वाला जो रचना है उसे मैं पढ़ देता हूँ, तो बैठने की आज्ञा चाहता हूँ। इसे मैं तैद में पढ़ दूंगा कि जिक्र क्यों न हो पाया लहू से रंगे गुलाब का, जिक्र क्यों न हो पाया लहू से रंगे गुलाब का, मानगढ़ एक पृष्ठ सुनहरा शहादतों की किताब का। वाह, मानगढ़ एक पृष्ठ सुनहरा शहादतों की किताब का, और एक बंजारा धुनी रमाए प्रेम की अलख जगाए, एक बंजारा धुनी रमाए प्रेम की अलख जगाए, गुरु में गोविंद दिखे कभी कभी गोविंद में गुरु समाए, गुरु में गोविंद दिखे कभी कभी गोविंद में गुरु समाए। अरे कौम की सूरत सीरत बदले एक फक्कड़ का ख्वाब था, मानगढ़ एक प्रश्न सुनहरा शहादतों की किताब का। और गीता वाले कर्म धर्म के मर्म इन्होंने माने थे, गीता वाले कर्म धर्म के मर्म इन्होंने माने थे, अनाम भगत शहीदों ने संप के मायने जाने थे। संप शब्द है वागड़ी में, इसका मतलब एकता। अनाम भगत शहीदों ने संप के मायने जाने थे, अरे जय गुरु रूपी अमृत वाला मस्त मगन शबाब था, मानगढ़ एक एक नहीं हजारों में भक्तों की चौपाल थी। उस समय अपन तो थे नहीं, लेकिन जो कल्पना कर सकते हैं 1500 लोगों पे गोलियां चली होंगी हमारे राजस्थान के जलियांवाले बाग पर, कि एक नहीं हजारों में भक्तों की चौपाल थी, फिरंगियों की सनक तो देखो गोलियों की बौछार थी। एक नहीं हजारों में भक्तों की चौपाल थी, फिरंगियों की सनक तो देखो गोलियों की बौछार थी, और आजादी के सवाल का यह कैसा जवाब था, मानगढ़ एक सुनहरा शहादतों की किताब का। और आखिर बंद है कि नियत थे बेखबर थे वे, नियत थे बेखबर थे वे, कायर हरगिज नहीं थे वे,
पहले से अगर सूचना होती तो वो भी हरिया काउंटर लेके आ सकते थे। सही बात। वो तो भक्त थे, भक्तों में गोलियां चली है कि नियत थे वे, खबर थे वे, कायर हरगिज नहीं थे वे, इतिहास लेखन भी होगा हरीश, बाखबर नहीं थे वे। कई लोगों ने इतिहास में नाम लिखवा दिया सही और है। कईयों का अभी तक नहीं लिखा गया। ये इस देश की विडंबना है। इसलिए कह रहा हूं कि इतिहास लेखन भी होगा हरीश, बाखबर नहीं थे वे। अरे एक रजवाड़ी सल्तनत में ये पहला इनकलाब, शहादतों की किताब का मानगढ़ एक पृष्ठ सुनहरा, शहादतों की किताब। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु चरणों में आपको देखिए। अब मैं इस कड़ी में आदरणीय प्रदीप जी से ही कहूंगा वो अपने विचार रखें, आपके मन में जो भी आए। आप जब भी जुड़े इन्हीं लोगों से। मैं गुरुदेव का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जैसे क्योंकि किताब के बारे में तो मैं सोशल मीडिया में पढ़ता रहा हूँ, सुंदर रचना है। वो हमारे प्रभारी हैं। सोशल मीडिया पे ऑलरेडी काफी सारा प्रचार है दोनों पुस्तकों का, गागर में सागर और रिश्तों की जय। हाँ, रिश्तों की जलन का दोनों का। और उसमें काफी सारी चीजें का भगवान जी ने मुझे बताया रास्ते में आते हुए। एक ये भी जानकारी मुझे मिली उस पुस्तक में कि महाराज जी का भी फोटो है विमोचन करते हुए। तो मेरा पूर्ण रूप से प्रयास रहेगा कि जब भी स्वामी जी से इस बात का जिक्र होगा आपकी जरूर। क्या बात है। क्योंकि जैसे वागड़ में जब स्वामी जी आए थे तो स्वामी जी का विशेष लगाव था वागड़ से, और काफ़ी 3 दिन का पूरा कार्यक्रम था स्वामी जी का। और बीच में भी कई बार पदाधिकारियों से चर्चा होती रहती है। वागड़ का विशेष जिक्र स्वामी जी के द्वारा भी होता रहा है कि और उदयपुर और इनका कार्यक्रम निरंतर स्वामी जी की तरफ से बनता ही है। पुस्तक के बारे में जैसे अभी गुरु जी ने जो कविताएं बताई हैं मानगढ़ धाम की और उसकी, तो ये एक दिल को छूने वाली रचनाएं गुरु जी ने पुस्तक में रखी हैं। क्योंकि वाकई में सही बात है जो गुरु जी ने जो कविता के जरिए बताया है कि बांसवाड़ा का जो मानगढ़ धाम है उसकी विशेष कोई ज़्यादा चर्चा हुई नहीं है। ऐतिहासिक रूप से तो ये पृष्ठ बिल्कुल भी छुआ नहीं गया है इतिहासकारों द्वारा, लेकिन हमारा प्रयास जैसे गुरुजी का जो प्रयास है उसी तरीके से हम लोग इसकी पूरी जो हमारा पूरा भारत है उसमें इसकी चर्चा कर सकते हैं। और खासकर जैसे जो ये मानगढ़ धाम वाली जो उसमें जो प्रसंग है उसको अगर हम लोग सोशल मीडिया पे भी डालें और उसकी चर्चा करें तो ये भी एक चर्चा का विषय वहाँ पर बन सकता है। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे ग्रुपों में पहले से गुरुजी की जो पुस्तक है काफ़ी चर्चा है। और गुरुजी को हम पहले से ही कविताएं सुनते रहे हैं कवि सम्मेलनों में। नहीं, उसका एक माध्यम ये हो सकता है, 1 दिन के या 3 दिन का कार्यक्रम मानगढ़ धाम पर स्वामी जी का हो जाए तो अपने आप वो एक हाईलाइट हो। ये प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव गुरुजी ने राष्ट्रीय प्रभारी के सामने रखा है। इसका भी निवेदन मैं महाराज जी से करूंगा कि पिछली बार जब महाराज जी आए थे तो एक निवेदन हुआ था, इस बारे में टाइम बिल्कुल समय नहीं था, समय नहीं जाने का हुआ तो नहीं इसकी जानकारी है। प्रश्न जाने का नहीं है। जैसे मान लो बांसवाड़ा के लिए डूंगरपुर के लिए प्रोग्राम हो ना तो प्रोग्राम सिटी पैलेस में नहीं होकर के वहाँ पे प्रोग्राम रखा जाए। मानगढ़ धाम में बिल्कुल सकारात्मक। बहुत सही। उससे क्या है, उनका अपना मीडिया है, उनके अपने चैनल्स है, उस चैनल्स के माध्यम से वो स्थान अपने आप हाईलाइट होगा, चर्चा में आ जाएगा। चर्चा में आ जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत और बाकी के सारे विषय आप सभी को पता ही है। पुस्तक को मैं जिस तरीके से गुरु जी ने व्याख्या की है सारी चीज़ों की, और क्योंकि मैंने पुस्तक भी पढ़ी हुई है दोनों, और जब मैं दोनों पुस्तकों को पढ़ लूँगा और वहाँ पे जितने भी विद्वान हैं उनसे और चर्चा करेंगे पुस्तक के बारे में, और जरूर इसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार में गुरु जी का योगदान बिल्कुल अवश्य रहेगा। तो स्वामी जी के पास में विद्वान भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, अच्छी टीम है। अभी जितना बड़ा देश है उसके हिसाब से तो कम है, लेकिन फिर भी है, एक वजूद तैयार हो गया कि हाँ कुछ है। किसी संत के द्वारा, किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा ये राष्ट्रवाद के लिए,
राष्ट्र के लिए एक सकारात्मक कदम जो उठाया जा रहा है, भगवान की कृपा है। अब जिस निमित्त हम इकट्ठा हुए हैं, तो आग्रह है दादा से उपस्थित मीडिया प्रभारी प्रदीप जी, शुद्ध रचनाकार हरीश जी, दीपक जी, गर्ग जी और सभी हमारे लालीवाड़ के भक्तजन, देखो ये संयोग है। संयोग भगवत कृपा से ही मिलता है, होता है। मैं यहाँ पर लगभग 5 बजे पहुंचा हूँ शाम को। वो खाली मैं एक दिन के लिए आया हूँ, खाली नहीं तो पहले भी प्रदीप जी आए थे तो पीछे अपने कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम के माध्यम से आए। इस डॉक्टर साहब ध्यान से गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवती निःशेषजाड्यापहा।